सोच जरा, आज तू अपने बिस्तर पर है, लेकिन कल यही जिस्म कफन में लिपटा होगा। आज इर्द गिर्द शोर है, रोशनी है, जिंदगी है, लेकिन कल एक गहरी खामोशी होगी, एक अंधेरा, एक तंग सी जगह जिसे कब्र कहते हैं। कभी तूने सोचा है जब सब चले जाएंगे, जब मिट्टी के जर्रे तेरे चेहरे पर गिरने लगेंगे, तब तेरे साथ कौन होगा? तू तन्हा नहीं होगा, लेकिन तेरा हमसफिर वही होगा जो तू दुनिया में कमा कर लाया है। हम बात करेंगे कब्र की पहली रात की, जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी इम्तिहान में उतरता है, और हम बताएंगे वो राज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि कब्र में किसके साथ नूर होता है और कौन अंधेरे में तन्हा रह जाता है। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, जमीन आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने अंदर समेट लेती है। लोग जाते हैं, कदमों की चाप मध्यम पड़ जाती है, फिर मुकम्मल सुकूत। एक लम्हे के लिए दिल चाहता है कि कोई जवाब दे, मगर वहां कोई नहीं होता। उस वक्त इंसान की रूह कांपती है और फरिश्ते आते हैं सवाल करने, तोलने, परखने। ये वो लम्हा है जहां सिर्फ ईमान, अमल और दुरूद साथ देता है। जमीन बोल उठती है, ऐ बंदे, मैं तुझे हमेशा अपने ऊपर चलता देखती थी, कभी मस्जिद की तरफ, कभी गुनाहों की तरफ। आज मैं सच बोलूंगी, क्योंकि मेरे रब ने मुझे जबान दी है। और उस लम्हे जो शख्स दुनिया में नेक था, जिसकी जबान दुरूद से मुअत्तर थी, उसके लिए कब्र नर्म हो जाती है, मगर जो गाफिल रहा, उसके लिए कब्र तंग हो जाती है। दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। आवाज गूंजती है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तू इस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तेरे पास भेजी गई थी? तब मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते खुश हो जाते हैं, कहते हैं, सो जा ए मोमिन बंदे, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी लिख दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में सबसे ज्यादा रोशनी दुरूद पढ़ने वाले के लिए होती है। ये दुरूद इब्राहिमी का फैज है, ये नबी की मोहब्बत का असर है। जब दुनिया के चिराग बुझ जाते हैं, दुरूद का नूर कब्र के हर कोने को रोशन कर देता है। फरिश्ते कहते हैं, ये वो बंदा है जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। फिर जन्नत से एक दरवाजा खोल दिया जाता है, और वहां से एक खुशबू आती है, ऐसी खुशबू जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। मोमिन की रूह कहती है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज हम जिस दुरूद का राज जानने जा रहे हैं, वो है दुरूद ताज। ये दुरूद सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिलों के खौफ तोड़ने वाला नूर है। ये नामुमकिन रास्ते खोल देने वाला सदका है। ये वो कलिमात हैं जिन्हें पढ़कर अल्लाह के खास बंदों के दिल बदल जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। इस दुरूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, जाहु जलाल, नूर, कुव्वत शफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहमतों की बारिश बयान हुई है। और यही वजह है कि औलियाए कामिलीन ने इसे मुश्किल कुशा दुरूद भी कहा। आज का असल मजमून शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की वो तालीमात हैं जो उन्होंने अपने मुरीदों को दुरूद ताज के हवाले से दी। आप फरमाते थे, जो शख्स दिल के दर्द से आजिज आ जाए, वो दुरूद ताज को अपना साथी बना ले। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद में एक खास राज है, और दुरूद ताज में यह राज शदीद ताकत के साथ खुलता है। मुझे मेरे रब ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद दिल को पाक करने वाली ठंडी हवा है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुरीदों से फरमाते थे, दिल जंगालूद हो जाए, गुनाहों का बोझ इतना बढ़ जाए कि सजदा भी कांप उठे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का सहारा पकड़ लो। ये वो नूर है जिससे दिल दोबारा जिंदा हो जाता है। अगर कोई अपने रिज्क, इज्जत, सेहत या घर के मामलात में उलझ जाए, तो दुरूद ताज को बार बार पढ़े। आप कहते थे, जिसके घर में रोजाना दुरूद ताज पढ़ा जाए, उस घर में मुसीबतें दाखिल नहीं होती, शैतान भागता है, खौफ दूर होता है।
दिलों में सुकून उतरता है। जो शख्स दुरूद ताज को इश्क के साथ पढ़ता है, उसका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाता है। शेख फरमाते थे, इश्क लफ्जों से नहीं बनता, इश्क इबादत से भी नहीं बनता, इश्क बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से। और दुरूद ताज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे मीठी खुशबू है। दुरूद ताज मुजर्रब है, मगर शर्त है कि वुजू, अदब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे मीठी खुशबू है अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। आपने फरमाया, जिस लफ्ज में नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसे बेध्यानी में ना पढ़ो, दिल को झुका कर पढ़ो, क्योंकि उसमें नूरे नबूवत बहता है। दुरूद इब्राहिमी, ये वो दुरूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें सिखाया। ये वो दुरूद है जिसमें रहमत, मोहब्बत, नूर और कबूलियत छुपी है। जब बंदा इखलास से ये दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल से अंधेरा निकल जाता है, और जहां अंधेरा जाता है वहां नूरे रिज्क आ जाता है। फिर आता है दुरूद तंजीना। ये दुरूद अहले दिल का खजाना है। जब कैद हो, गम हो, दुख हो और हर तरफ से दरवाजे बंद हों, तब यही दुरूद निजात देता है। इसीलिए इसे तंजीना कहा गया, यानी निजात देने वाला। दुरूद इब्राहिमी की तासीर यह है कि यह बंदा और रब के दरमियान ऐसा रिश्ता बनाता है जो कभी नहीं टूटता। यह तुम्हारे अमाल में बरकत, तुम्हारे वक्त में वुसअत और तुम्हारे चेहरे पर नूर पैदा करता है। दुरूद तंजीना वो दुआ है जो मुसीबतों में ढाल बन जाती है। जब बंदा दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तंजीना बिही मिन जमीइल अहवाल पढ़ता है तो फरिश्ते उसके गिर्द हिसार बना लेते हैं। फिर न हसद असर करता है, न जादू, न गम। और दुरूद शरीफ वो दरवाजा है जहां से हर दुआ कबूलियत पाती है। ये वो चाबी है जिससे तकदीर के बंद कुफ्ल खुल जाते हैं। जो बंदा रोज दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है जहां कोई रास्ता भी नहीं होता। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा सोचो, हम वो लोग हैं जो दुनिया की तारीफों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर एक दुरूद से अल्लाह की रहमत 10 गुना बढ़ जाए तो फिर हम क्यों गाफिल हैं। एक और हदीस में आया है, जो बंदा जुम्मा के दिन मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ता है, मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत जरूर करूंगा। कितनी बड़ी बात है। न माल चाहिए, न वसीला, बस दुरूद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हारे गवाह बन जाएंगे। ऐ सुनने वाले, अगर आज तुम दिल से दुरूद पढ़ो तो यकीन जानो तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते जमा हो जाएंगे। वो तुम्हारी बातें लिखेंगे और अल्लाह के हुजूर तुम्हारा नाम रहमतों की फहरिस्त में दर्ज कर देंगे। तुम शायद न देख पाओ, लेकिन तुम्हारे नसीब में रोशनी लिखती जाएगी। और एक दिन आएगा जब तुम दुनिया से रुखसत होगे तो कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, क्या तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था? और तुम्हारा दिल जवाब देगा, हां, मैंने दुरूद पढ़ा था, मैं उनका जिक्र करता था। फिर कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि नूर से भर जाएगी। दुरूद पाक दरअसल मोहब्बत की जबान है। ये वो सलाम है जो बंदा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजता है। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारा दुरूद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, फुला उम्मत का बंदा आप पर दुरूद भेज रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मती पर भी सलाम हो। यकीन जानो मेरे अजीज, दुरूद कोई आम लफ्ज नहीं, ये वो राज है जो दिलों को जिंदा कर देता है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो, जमीन खामोश नहीं रहती, आसमान रहमतों से भर जाता है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, लिहाजा मैं उस पर अपनी रहमत नाजिल करता हूं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, मैंने दुरूद को अपना सहारा बनाया।
और अल्लाह ने मेरी तकदीर बदल दी। दुरूद वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोलती है, वो रोशनी है जो अंधेरों में भी चमकती है, वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। अगर आज तुमने दुरूद पढ़ा है तो तुम खुशनसीब हो, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। जो बंदा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पर नूर लिख देता है और उसके रिज्क में ऐसी बरकत देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। एक दुरूद दिल को सुकून देता है, दूसरा जिंदगी को रोशनी, और तीसरा रिज्क को बेहिसाब कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना अल्लाह की याद का सबसे पाकीज़ा तरीका है। दुरूद वो अमल है जो आसमानों को हिला देता है, फरिश्तों को हरकत में ले आता है और उन दरवाजों को खोल देता है जिन पर सालों से ताले लगे होते हैं। आज के बाद एक वादा करो, दिन में कम से कम एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी, एक तस्बीह दुरूद तंजीना और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो। फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आएगी, कैसे तुम्हारी तकदीर बदलेगी और कैसे तुम्हारे रिस्क के दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। दुरूद पढ़ो, फिर अपने दिल से पूछना, क्या तुम बदल नहीं गए? दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। चाहे दुनिया उसे भुला दे, चाहे हालात उसे तोड़ दें, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें बनाता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो राज है जो सिर्फ पढ़ने वाले जानते हैं, सुनने वाले नहीं। एक दुरूद जब जबान से निकलता है तो जमीन पर सिर्फ आवाज नहीं बनता, बल्कि अर्श तक पहुंचकर नूर की सूरत इख्तियार कर लेता है। फरिश्ते उस नूर को लपक कर उठाते हैं और कहते हैं, ए रब, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले का नूर है। अल्लाह फरमाता है, इसे वापस भेज दो, मैंने इसके लिए बरकत का दरवाजा खोल दिया है। यह है दुरूद का असर। एक लफ्ज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद और पूरी कायनात तुम्हारे हक में बदल जाती है। दुरूद वो तोहफा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। ये जबान से निकलता है, दिल को पाक करता है और रिज्क में वो रवानी पैदा करता है जैसे खुश्क दरिया में पानी बह जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। सोचो जरा, कितनी अजीम बशारत है। जो दुरूद पढ़ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करता है, और जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो गया उसे फिर और क्या चाहिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, मैंने दुरूद पाक से वो दरवाजे खोलते देखे जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन कहा था। मैंने कैदें टूटते, गम मिटते और दिलों में नूर उतरते देखा है। दुरूद सिर्फ जबान की दुआ नहीं, ये दिल की अर्जी है। ये वो नगमा है जो फरिश्ते सुनते हैं और वो रब के हुजूर तुम्हारे नाम की रहमत लिख देते हैं। जो बंदा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पर नूर लिख देता है और उसके रिज्क में ऐसी बरकत देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। एक दुरूद दिल को सुकून देता है, दूसरा जिंदगी को रोशनी और तीसरा रिज्क को बेहिसाब कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना अल्लाह की याद का सबसे पाकीज़ा तरीका है। दुरूद वो अमल है जो आसमानों को हिला देता है, फरिश्तों को हरकत में ले आता है और उन दरवाजों को खोल देता है जिन पर सालों से ताले लगे होते हैं। आज के बाद एक वादा करो, दिन में कम से कम एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी, एक तस्बीह दुरूद तंजीना और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो। फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आएगी, कैसे तुम्हारी तकदीर बदलेगी और कैसे तुम्हारे रिस्क के दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। दुरूद पढ़ो, फिर अपने दिल से पूछना, क्या तुम बदल नहीं गए? दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। चाहे दुनिया उसे भुला दे, चाहे हालात उसे तोड़ दें, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें बनाता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो राज है जो सिर्फ पढ़ने वाले जानते हैं, सुनने वाले नहीं। एक दुरूद जब जबान से निकलता है तो जमीन पर सिर्फ आवाज नहीं बनता,
बल्कि अर्श तक पहुंचकर नूर की सूरत इख्तियार कर लेता है। फरिश्ते उस नूर को लपक कर उठाते हैं और कहते हैं, ए रब, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले का नूर है। अल्लाह फरमाता है, इसे वापस भेज दो, मैंने इसके लिए बरकत का दरवाजा खोल दिया है। यह है दुरूद का असर। एक लफ्ज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद और पूरी कायनात तुम्हारे हक में बदल जाती है। दुरूद वो तोहफा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब तरीन मकाम पर पहुंच जाता है। ये जबान से निकलता है, दिल को पाक करता है और रिस्क में वो रवानी पैदा करता है जैसे खुश्क दरिया में पानी बह जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। सोचो जरा, कितनी अजीम बशारत है। जो दुरूद पढ़ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करता है, और जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो गया, उसे फिर और क्या चाहिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, मैंने दुरूद पाक से वो दरवाजे खोलते देखे जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन कहा था। मैंने कैदें टूटते, गम मिटते और दिलों में नूर उतरते देखा है। दुरूद सिर्फ जबान की दुआ नहीं, ये दिल की अर्जी है। ये वो नगमा है जो फरिश्ते सुनते हैं और वो रब के हुजूर तुम्हारे नाम की रहमत लिख देते हैं। हर दुरूद जो तुम पढ़ते हो वो तुम्हारे लिए नूर का कतरा बन जाता है, और जब तुम कब्र में उतरोगे तो वही नूर तुम्हारे आसपास चमकेगा। लोग कहेंगे, ये कौन सा अमल है जिसने इस कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। और फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जो दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता था। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का रूहानी सफर है। हर बार जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम एक कदम कुर्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हो। यही वो सफर है जो दिल को पाक करता है, रूह को जगाता है और इंसान को बंदगी के कमाल तक ले जाता है। दुरूद पढ़ने वाला शख्स कभी अकेला नहीं रहता। उसके इर्द गिर्द फरिश्तों का हिसार होता है, रहमत का साया होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम होती है। दुनिया वाले शायद समझ ना पाए, मगर जो दुरूद में डूब जाता है वो जान लेता है कि सुकून कहां छुपा है। दुरूद पढ़ना इबादत का इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। ये दरअसल दिल के दरवाजे की कुंजी है जो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में ले जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए दुनिया की तंगियां आसान हो जाती हैं और आखिरत के रास्ते रोशन। ये अल्लाह का करम है जो नबी के इश्क में छुपा है। दोस्तों, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होगा। हर मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, हर आंख आंसुओं से लबरेज होगी। लेकिन एक हस्ती होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस दिन भी अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे और वो फरमाएंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत। क्या तुम सोच सकते हो, वो हस्ती जिस पर हम दुरूद भेजते हैं वो हमें उस दिन भी नहीं भूलेगी। कयामत के हंगामे में जब सब अपनी जान बचाने में मसरूफ होंगे, दुरूद पढ़ने वाले चेहरों पर नूर होगा, क्योंकि उनके दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंच चुके होंगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चेहरों को देखेंगे तो मुस्कुराकर फरमाएंगे, ये वो हैं जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ते थे, आज मैं इनके लिए शफाअत करूंगा। क्या इससे बढ़कर कोई खुशखबरी हो सकती है? दुरूद पढ़ने वाले के लिए उस दिन जमीन नर्म होगी, पिले सिरात आसान होगा और मीजान में नेकियों का पलड़ा भारी। ये सब उस बरकत का असर है जो दुरूद शरीफ से हासिल होती है। दुनिया वाले समझते हैं ये महज अल्फाज हैं, मगर हकीकत में ये वो खजाना है जो आखिरत में काम आने वाला है। एक रिवायत में आता है, जब किसी बंदे के अमाल कम पड़ जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अमाल में दुरूद शरीफ की बरकत शामिल कर देंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे उम्मती के अमाल कम थे, मगर तुम्हारे दुरूद के सदके में मैंने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। यह है दुरूद की असल ताकत। दुनिया के वादे टूट सकते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा कभी नहीं टूटता। आपने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। तो सोचो, अगर हम आज से रोजाना दुरूद पढ़ना शुरू कर दें तो कयामत के दिन हम कहां होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, उनकी मुस्कुराहट के सामने। दोस्तों, दुरूद शरीफ सिर्फ इबादत नहीं
ये रूह का लिबास है, ये इश्क की जबान है। आज से अपने दिल से वादा करो कि हर सुबह हर शाम कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ोगे। ये वो अमल है जो तुम्हें दुनिया में सुकून और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत देगा। और जब वो लम्हा आएगा जब सब खौफ में होंगे तो तुम्हारे लबों से सिर्फ एक सदा निकलेगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं। जो शख्स हर काम से पहले दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके कामों में बरकत डाल देता है। जो कारोबार ठहर गया हो, जो दिल बेसुकून हो, जो रास्ता बंद लगे, बस दुरूद को साथी बना लो, रास्ते खुद खुलने लगेंगे। दुरूद शरीफ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह तुम्हें जवाब देता है, मेरे बंदे, तूने मेरे महबूब को याद किया, मैं तुझे भूल नहीं सकता। ये वो लम्हा है जब बंदा रहमत के दरिया में डूब जाता है। दोस्तों, याद रखो, दुरूद शरीफ हर गम का इलाज है। ये दिल की दवा है, रूह का इत्र है और कब्र का चराग है। दुनिया धोखे में डाल देती है, लेकिन दुरूद तुम्हें हकीकत से जोड़ देता है।